नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर पानीपत से है, जहां नई एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी के खिलाफ हरियाणा के किसानों ने मोर्चा खोल दिया। सोमवार को किसानों ने लघु सचिवालय के सामने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नई प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में शामिल किसान नेताओं ने कहा कि सरकार इस नीति को लाकर किसानों को खत्म करना चाहती है, देश से अनाज मंडियों को समाप्त करना चाहती है। किसान नेताओं ने कहा कि फिलहाल देश भर में 44,000 मंडियों की आवश्यकता है, लेकिन इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 7,000 अनाज मंडी है। अब ऐसे वक्त में इस नई पॉलिसी को लागू करके सरकार किसानों की कमर तोड़ रही है। यह पॉलिसी किसानों के हित में नहीं है, इसलिए इस पॉलिसी की प्रतियां जलाई जा रही हैं। ये चलाई गई जो सरकार नीतियां ले रही, कानून ले रहे हैं, मंडियों को बर्बाद करने के लिए, जो सरकारी मंडी उनको खत्म करने के लिए, प्राइवेट आदमियों के हाथ में मंडियां सौंपने के लिए। इससे किसान बर्बाद होगा और नीचे सतर्कता होगा। देश की जो जीडीपी है या जो भी ढांचा है वो कमजोर होगा। इसलिए सरकार किसानों को खत्म करने के लिए ये कानून ला रही है। एमएसपी का ढिंडोरा पीट रही भाई साहब, ये सैनिक कह रहे हैं एमएसपी को मतलब है। ये देखो, ये जो फार्म है, ये सतनाम मेरा नाम है, 7,051 रुपये बिक्री, जबकि एमएसपी 7,500 रुपये है। ये बाजरा है, एमएसपी 2,5600 है। नहीं कहा दीजिए 2500 बिक रहा है ना, 52 लाख कितना दिया, 2500 रुपये देखो जी। ये 7,051 है, एमएसपी 7,500। जो सरकार बोलेगी 22% एमएसपी ये, हाँ ये झूठ है जी, बिल्कुल। ये आपके सामने जी, पढ़ लो, देखिए फोटो खींच कर सैनी साहब के पास गिर दो। ये फार्म है जी 7,051, जबकि एमएसपी 7,500। तो कहाँ तक झूठ बोलेंगे? इस झूठी सरकार हमने नहीं देखी जी। एमएसपी लागू होनी चाहिए, जब तक लागू नहीं होगी जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। देखिए, केंद्र सरकार के आदेश पे तमाम राज्यों की सरकारों को केंद्र सरकार ने कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचा एक फ्रेमवर्क तैयार करके भेजा है, जिसपे राज्यों को 15 दिन के अंदर अपना जो रिव्यू था वो देना था। उसको लेके ना तो राज्य सरकारों ने किसी किसान संगठनों से सलाह ली है, ना राज्य सरकारों ने किसी आम किसानों की सहमति ली है। और इसमें साफ संदेश ये है कि सरकार प्राइवेट यार्ड को मंडियां घोषित करना चाहती है, एपीएमसी एक्ट के तहत लेना चाहती है। हम बार बार सरकार को ये कह रहे हैं कि जब आपकी ही रिपोर्ट, जो डबल फार्मर इनकम की रिपोर्ट हो या कोई और अन्य रिपोर्ट हो, या अशोक तलवाई जो एक आईएएस अधिकारी है जिन्होंने रिपोर्ट तैयार करके दी थी, उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि अगर देश के किसानों का भला करना है तो देश के किसानों को एपीएमसी एक्ट के तहत 42,000 मंडियों की जरूरत है। लेकिन आज देश में 31 मार्च 2024 के डाटा के हिसाब से मात्र 7,057 मंडियां काम कर रही हैं, और 7,057 मंडियों में से भी 1,100 मंडियां नॉन फंक्शनल मार्केट यार्ड में है, मतलब वो बंद पड़ी हैं, जिनका कोई काम नहीं है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रोहतक से है, जहां हरियाणा सरकार के एचएसआई आईडीसी विभाग के द्वारा हुड्डा सरकार के कार्यकाल के साल 2007 और 2013 के साल में 4 गांवों जैसे खेड़ी, साधु, बोहर, खरावड़ और नौनद रोहतक की आईएमटी के लिए 3 फेज में हजारों एकड़ किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। उस समय हुड्डा सरकार ने ये नीति बनाई थी कि जिन भी किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, इन किसानों को एक कमर्शियल प्लाट उनकी जमीन पर उस हिसाब से उनको प्लाट दिया जाएगा। इस नीति के तहत आज तक किसी भी किसान को एक भी प्लॉट नहीं दिया गया। ये किसान सभी अधिकारियों से लेकर सीएम तक गुहार लगा चुका है। सर, हमारे जो आवेदन थे 2013 में जमा हो गए थे प्लाट के लिए, लेकिन इन्होंने जो है ना आश्वासन पर आश्वासन, तारीख पर तारीख देते रहते हैं, हमारे ड्रा नहीं किए। एक बार इन्होंने लेटर लिखित रूप में दिया है आरटीआई के जवाब में कि ड्रा विल बी कंडक्टेड बाई 31/8/23, बट नो रेस्पॉन्स, कोई ड्रा नहीं किया गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई किस्त जमा करा दो किसान 10% की और मुनादी करके ड्रा कर देंगे। सभी किसानों ने 10% की राशि अपने प्लाट की जमा करा दी, लेकिन जो है ना तो मुनादी हुई और ना ही ड्रा हुआ। अब एक नया इशू पैदा कर दिया इन्होंने कि किसान को जो है ना कॉर्नर का प्लाट और अच्छी लोकेशन का प्लाट नहीं दिया जाएगा, जबकि पहले फेज में का ड्रा करते समय और दूसरे फेज का ड्रा करते समय प्लाटों का कॉर्नर का और अच्छी लोकेशन के प्लाट जो है ना ड्रा में शामिल किए गए थे। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि असमानता की कार्रवाई नहीं हो सकती,
समानता की कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए और रूल एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारा जो प्लाटों का ड्रा है वो नियम के अनुसार होना चाहिए, हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए, हरियाणा सरकार की R&R पॉलिसी के अनुसार होना चाहिए। स्टेट मैनेजर अगर नहीं मिलते तो जी हम जो है ना DC साहब को नोटिस देकर और धरने पर बैठ जाएंगे। हमारी जमीन एक्वायरमेंट हुई थी 2007 में, नवंबर 2013 में R&R पॉलिसी बनाई गई थी। अब जिन किसानों की जमीन एक्वायरमेंट हो रही है IMT के लिए, उनको हम रिहायशी सेक्टर में रेजिडेंशियल विद कमर्शियल प्लॉट देंगे। हमने अपने आवेदक जमीन के हिसाब से जिसकी जैसी जमीन जा रही है वैसा प्लॉट मिला, थोड़ी जा रही छोटा प्लॉट, ज्यादा जा रही बड़ा प्लॉट। हमने अपने 2013 और 2014 में आवेदन जमा करवा दिए थे HSID से IMT रोहतक कार्यालय में। उसके बाद 2023 में हमारे को CO लेटर जारी किए महकमे ने और 2024 के फरवरी में 10% के लेटर जारी कर दिया। हमने अपनी किस्त महकमे के अंदर जमा करवा दी, जो कि आज तक महकमे ने ना हमारे प्लाटों का ड्रा किया है, जिसकी हम बार बार शिकायत DC साहब को, CM साहब को, अनेकों मंत्रियों को दरखास्त दे चुके, सीमेंटों पर भी लगा चुके हैं। आज हम DC साहब से मिले। उस समय हुड्डा की सरकार थी जब जमीन एक्वायरमेंट हुई थी, उसके बाद 2014 में BJP की सरकार आ गई थी। अब तक प्लॉट नहीं मिले हैं। अब हम ये चाहते हैं हमारे प्लॉट का ड्रा किया जाए और विद कॉर्नर के प्लाट भी इसमें शामिल किए जाए जब हमारे प्लॉट का ड्रा किया जाए। अगर हमारे प्लॉट का ड्रा नहीं किया जाता, लंबे समय महीना 2 महीना और ऊपर लगते हैं, तो हम IMT रोहतक कार्यालय के अंदर ताला लगा देंगे और अपने धरने पे बैठ। तो खबर रेवाड़ी से है, जहां अवैध अतिक्रमण और झुग्गी झोपड़ियों पर कार्रवाई की गई। पिछले कई सालों से लोगों ने न केवल झुग्गी झोपड़ियां बल्कि पक्के मकान बनाकर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, लेकिन कई बार विभागीय नोटिस और चेतावनी के बावजूद भी इन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, तो प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई की। स्वीपिंग लैंड पर जो भी एनक्रोचमेंट है उनको हटाया जा रहा है, और मेरी लोगों से अपील है कि वो खुद ही हटा ले। अब क्योंकि रेवाड़ी ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी अगर स्वीपिंग लैंड पर एनक्रोचमेंट करेगा तो वो उसके लिए खुद लायबल होगा। तो मेरी अपील है, जिन्होंने भी स्वीपिंग लैंड पे इलीगल वे से एनक्रोचमेंट कर रखा है किसी भी तरीके, वो उसे रिमूव कर ले। अगर किसी के पास किसी ऑनरेबल कोर्ट से कोई स्टे ग्रांटेड है तो हम ऐसे केसेस में आगे कार्रवाई नहीं करते। लेकिन जैसा कि ये नजर आ रहा है, इनके पास ना तो कोई स्टे ऑर्डर है, ना ये कोई कागज दिखा पाए, इनके पास कुछ भी नहीं। उसके बारे में बीच में हमने एनक्रोचमेंट रिमूव की है, इसके बारे में मैं और विस्तार से ऑफिस से करके बताऊंगा। आज उन पर भी कार्रवाई हुई है और अब रूटीन में ये कार्रवाई होती रहेगी। कब तक चलेगा ये वाला अभियान? हर फोर्टनाइटली मंथ में हम इस एनक्रोचमेंट रिमूव किया करेंगे। तो वहीं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान और हरियाणा सिख पंथक पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी सरदार परमजीत सिंह सरना कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी बीवी जसवीर कौर, वरिष्ठ नेता तेजेंद्र सिंह ढिल्लों और अन्य सिख संगत में जोरदार स्वागत किया। और सेक्टर 3 में पहुंचने पर सरदार परमजीत सिंह सरना का सिरोपा पहनकर सिख संगत ने स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरना ने कहा कि 19 जनवरी को होने वाले चुनाव में सिख संगत हरियाणा सिख पंथक पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाने का मन बना चुके हैं और 19 जनवरी को सिख संगत ढोल के चुनाव निशान पर बटन दबाकर रात को ही खुशी के ढोल बजाने का काम करेगी। जिन्हों का सिरकट बनया है, प्रधान बनया है, अपने नाम के चोणां लड़ा रहा है। मैं समझावा कि एक किसी भी गुरुद्वारा कमेटी के मैंबर बनने भी काबल नहीं, लीड देश ने की करनी की नहीं करनी। अज दास इत्थे बैठा है, तकरीबन 15-16 साल मैं प्रधानगी की है दिल्ली कमेटी। कोई एक टका कट के दस दे साडे खिलाफ, एक टका, ये साडा खुला चैलेंज है। असी हरियाणा की संगत को यह गारंटी देंगे हाँ कि जिस तरह का प्रबंध दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से साडे वालों दिता गया, वो जो प्रबंध साडे नुमाइंदियां चुन के भेजोगे तो ये शायद उस प्रबंध में मात कर दें। जिन्हों चीज़ों की हरियाणा में एजुकेशन की या होर चीज़ों की कॉलेजों की कमी है, वो पूरी की जाएंगी।
और ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਤਾਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ अधूरा नहीं रहेगा कि जो कोई अधूरे। तो अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां विश्वविद्यालय में प्री बजट सुझाव और चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की और युवाओं से बजट पर प्री बजट पर सुझाव और चर्चा की। लोहड़ी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोहड़ी अवसर पर माथा टेका और गिद्दे का आनंद उठाया। वहीं उन्होंने प्रदेशवासियों को लोहड़ी की बधाई दी और साथ ही साथ युवाओं के साथ बैठकर प्री बजट कंसल्टेशन भी किया। युवाओं ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, इन सुविधाओं का लाभ युवाओं को मिलेगा और उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बड़े बहुमत के साथ आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलकर लोगों का पेट भरा और वोट हथियाए। आम आदमी पार्टी की सरकार सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में डूबी है। लोगों ने इस बात को लेकर बहुत रोष है और इसका गुस्सा 5 तारीख को दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार पर निकालने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में प्री बजट पर सुझाव और चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। लोहड़ी महापर्व और मकर संक्रांति के सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये महापर्व हमारी संस्कृति के साथ, हमारे भाईचारे के साथ जुड़े हुए हैं और इन पर्वों को हम आपस में मिलकर के मनाते हैं। मैं इसकी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज प्री बजट को लेकर के हमारा जो यूथ है सुपर 100, जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर इसके माध्यम से एक ऊंचाइयों को छुआ है, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे IIT के छात्र हैं, ऐसे सब युवाओं के साथ बैठ कर के हमने प्री बजट कंसल्टेशंस को लेकर के सुझाव लिए हैं। बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं और इन सुझावों का लाभ हमारे हरियाणा के युवाओं को मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जो सोच एक युवा की होती है, वो सोचता है कि मैं किस प्रकार से काम को आगे बढ़ा करके पैरों पे खड़ा हो सकूं। जो यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं इस बजट के अंदर, उनको हम सम्मानित करेंगे और सम्मानित करके मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के युवाओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छे सुझाव हमारे पास आए। सोनीपत में मेरा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंदर मैं जा रहा हूँ और मैं लोहड़ी पर्व की पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पंजाब के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है कल सर, दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ आ रही है, क्योंकि वहां की जो सरकार है लगातार झूठ बोल करके लोगों का पेट भरती रही है। लोग अब समझ चुके हैं, जो व्यक्ति आम आदमी की बात करता था वही व्यक्ति ने आम आदमी का शोषण किया है और जो व्यक्ति सुविधाएं ना लेने की बात करता था उसने सबसे ज्यादा सुविधाएं लेने का काम किया है और लोगों को झूठ बोल करके वोट लिया है। लोग समझ चुके हैं और उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि दिल्ली के लोग भी जानते हैं कि ये व्यक्ति जो कांग्रेस को गालियां दे करके और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ करके वो सत्ता के ऊपर काबिज हुआ था, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की दलदल में अगर कोई डूबा है तो वहां की सरकार डूबी है और लोगों को इस बात का रोष है कि उसने हमें भी वहां पर अपमानित करने का काम किया है और उसका गुस्सा 5 तारीख को दिल्ली के लोग वो वहां की सरकार के ऊपर निकालने जा रहे हैं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कहीं ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में फंसा हुआ व्यक्ति है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मोगा से है, जहां लोहड़ी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। लोगों में उत्साह देखने को मिला। सोशल वेलफेयर क्लब की ओर से बच्चों के साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया। इसमें बच्चों ने नाटक किया और गीत गाए और गिद्दा डालकर खुशी का इजहार किया। जानकारी देते हुए सोशल वेलफेयर क्लब के अध्यक्ष ओपी कुमार ने कहा कि वो हर साल बच्चों के साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। आज भी वो बच्चों के साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाने आए। बच्चों की ओर से सभ्याचार प्रोग्राम किया गया, जिसमें नाटक, गीत और गिद्ध डालकर लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया। और उन्होंने कहा कि लड़की और लड़के में समानता है, दोनों को एक जैसा अधिकार देना चाहिए और दोनों को ही लोहड़ी मनानी चाहिए। सोशल वेलफेयर क्लब हर साल ही ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ 1997 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ 27-28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਡੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ही समाज तो शुरू होना है। बच्चों के लिए हम हर तरह के त्यौहार मनाते हैं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्था का, कैसे भी हो, बच्चों को हर प्रकार से त्योहारों के बारे में बतलाया जाता है ताकि बच्चे अपने पुराने संस्कारों को मत भूलें। कौन कौन सी एक्टिविटी और करवाई जाती है आपके स्कूल में? म्यूज़िक, इसके अलावा फिज़िकल ट्रेनिंग, इसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिता, इसके अलावा बच्चों को हर तरीके की एक्टिविटीज़ गेमें या और किसी तरह का हो वो करवाया जाता है। लोहड़ी के त्यौहार को लोग जो लड़कों के लिए मनाते थे अब लड़कियों के लिए बहुत कम मनाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मनाना चाहिए। अब लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है उतना। आजकल तो लड़कियां जो हैं वो लड़कों से आगे हैं। आप IAS अफसर देख लें, PCS अफसर देख लें, पुलिस देख लें, मिलिट्री देख लें, लड़कियों की कुर्बानी अधिक है लड़कों से। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां सैकड़ों किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अनाज मंडी गेट जगाधरी इकट्ठे होकर कृषि विपणन बाजार पर राष्ट्रीय नीति ढांचा की प्रतियां जलाकर विरोध किया। अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य प्रधान गुरु भजन सिंह मजैल और अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के जिला प्रधान जर्नैल सिंह सांगवान और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के दीप राणा की अध्यक्षता में किसानों ने प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट किया। और इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेता धर्मपाल चौहान ने कहा, केंद्र सरकार पुराने तीनों काले कृषि कानून और नए कृषि कानून विपणन बाजार पर राष्ट्रीय नीति ढांचा फ्रेमवर्क थोपना चाहती है, जिसका पहले 13 महीने तक किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ घेरा डालकर विरोध किया। 25 नवंबर को बाजार नीति, उसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा, जिसका भी भारतीय किसान सभा हरियाणा, अखिल भारतीय किसान सभा अभय भवन और भारतीय किसान ये मंडी सरकार, हम चाहते हैं कि मंडियों का विस्तार हो, मंडी खत्म करके प्राइवेट आदमियों को मंडी देना चाहते हैं। और ये जो वायदा बाजार PPP के तहत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये सारा जो हमारा अनाज है उसको उनके हवाले करना चाहिए बड़े कारपोरेट के, और उसका हम विरोध कर रहे हैं स्पष्ट तौर से, क्योंकि ये बड़ा कारपोरेट जिसका 16 लाख करोड़ कृषि सरकार ना माफ करे, नीचे किसानों का, मजदूरों
प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल जो महंगाई बढ़ रही है ये देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार है कॉर्पोरेट सरकार है, कॉर्पोरेट के काम करती है और जनता को आपस में लूट झूठ फूट और ये हिंदू मुस्लिम जनता को बना रही है। और हम इसकी देश रहेगा 26 जनवरी को पूरे देश। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अंबाला से है, जहां सराफा ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक में सराफा ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स से एसोसिएशन की कार्यकारिणी का चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर रोहित जैन, चेयरमैन मदन लाल वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान राजेंद्र परमार ने कहा, सराफा ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने समाज सेवी कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और प्रधान ने कहा कि कुछ कार्य जो रह गए हैं उनको अब सराफा ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। चुनाव के संदर्भ में रखी गई थी, जिसमें कि हमारे हाउस के कोरम के अधिकतम सदस्यों ने अपनी यहाँ पर हाजिरी लगाई और अपने प्रधान पद के लिए जो चुनाव में राजेंद्र परमार जी थे उनको सर्वसम्मति से प्रधान चुना। उसके बाद मुझे जनरल सेक्रेटरी चुना गया। उसके बाद विनोद भोला जी जिन्हें उप प्रधान चुना गया, ऋषभ गोगना जी ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना गया और तुषार वर्मा जी को कोषाध्यक्ष, तरुण वर्मा जी को कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। इसमें हमारे चेयरमैन जो कि पिछले 6 वर्षों से हमारे सराफा एसोसिएशन में एक आदरणीय बुजुर्ग हमारे श्री मदन लाल वर्मा जी 6 साल से अपना चेयरमैन का दायित्व निभा रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में और हमारे रिटर्निंग ऑफिसर रोहित जैन जी बाई लाफली उनकी गाइडलाइन के मुताबिक जो भी रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमारा चुनाव संपन्न हुआ। जिस चुनावी संपन्न होने के बाद आए हुए सभी मेंबरान को रात्रि भोज करवाने के बाद लोहड़ी फेस्टिवल को बड़ी खुशी और धूमधाम से मनाया गया। उसके बाद आए हुए सभी सदस्यों का एक एक सदस्य का मंच से नाम उच्चारण करके उन्हें बुलवाकर उनका एसोसिएशन की तरफ से सम्मान किया गया। आज का जो हमारा उद्देश्य था, एक तो हमारे जो तीसरी टर्म के चुनाव हुए हैं जिसमें मेरे को दोबारा मौका मिला है अपनी एसोसिएशन की सेवा करने का, और हमने उसके उपरांत आज होटल एपी रेजिडेंसी अम्बाला शहर में तारीख 11 जनवरी 2025 को हमने सब अपने मेंबर्स को यहाँ एक ही छत के नीचे इकट्ठा करके जो हमने उनको आज अपनी कांग्रेचुलेशंस की हमने शुभकामनाएं दी और उन्होंने मेरे को प्रेसिडेंट बनने के उपलक्ष्य में मेरा उन्होंने वेलकम किया। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जो हमारा अगला जो हमारा एसोसिएशन का काम करने का है वो ये है कि हम आपस में व्यापार बढ़ाने का, कि हमारा आपस में व्यापार कैसे बढ़े। हम एक तो खबर करनाल से है, जहां वकीलों की तरफ से लोहड़ी मनाई गई। ये लोहड़ी का पर्व भाईचारे का पर्व है और खुशियों का पर्व है। करनाल बार एसोसिएशन ये पर्व हर साल बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाता है। हालांकि इस बार किसी सीनियर वकील की माता का देहांत हो गया था, इसलिए ये त्यौहार इतनी धूमधाम से नहीं मनाया गया। जब यहाँ पर वकील, जज और करनाल के विधायक जगमोहन आनंद पहुंचे तो बोलियां पाई गई और लोहड़ी मनाई गई। एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, बुद्धिजीवी वर्ग है और सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं और बार एसोसिएशन के साथ पिछले काफ़ी वर्षों से संबंध रहा है। उस नाते से आज अपने साथियों के बीच में लोहड़ी का पर्व मनाने के लिए पहुंचा। और भारतवर्ष की विशेषता है कि सामाजिक समरसता का जो संदेश है, जो 36 बिरादरी जिसको हम लेकर के चलते हैं, सब अपना धर्मों का हम लोग आदर करते हैं, सबके सामूहिक जो सांस्कृतिक हमारे जो कार्यक्रम है उनका आदर करते हैं। उस नाते खबर भिवानी से है, जहां लगातार चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। दरअसल एक दुकान का शटर उखाड़कर लाखों रुपए की नकदी चोरी हो गई। इस बारे में जानकारी देते हुए दुकान संचालक ने बताया कि उसको चौकीदार का फोन आया कि दुकान का शटर उखाड़कर चोर ले गए। इसके बाद हम दुकान पर पहुंचे और देखा तो उस दुकान का शटर उखड़ गया था और चोरों ने 6 लाख से 8 लाख रुपए की चोरी की है। पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है और पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई। हमारे पड़ोस वाले भाई साहब की दुकान है। रात को मेरा फोन 5 बजे निकला कि भाई हमारी दुकान का शटर ऐसे दिक्कत हो गई है। हम लोग देखा कि शटर हुआ था, अंदर से कुछ नकद वगैरह भी चोरी हो गए भाई साहब को। इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। 1-2 दुकानों को चेक करें, फुटेज वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा उसमें।
कहीं से भी कुछ भी साफ नहीं आ रहा। एक तो धुंध भी थी, उस वजह से कुछ साफ दिख भी नहीं रहा। मांग तो ये देखो, मेहनत की कमाई है, जल्दी जल्दी मिल जाए हमें। ठीक है जी भाई साहब, कभी नुकसान है, देखो नुकसान किसी का भी हो गलत है। मांग ये नुकसान की भरपाई जल्दी से जल्दी मिल जाए, जल्दी पकड़ा जाए। सुबह 5:05 पर मेरे पास फोन आया जी इसका घंटाघर चौक के प्रधान का। तो ये कह रहे हैं जी आपको दुकान का शटर पाड़ रखा है और साथ में चौकीदार आया हुआ है। चौकीदार आया हुआ है, यहाँ हमारी दुकान से 15 दुकान आगे ऊपर का बोर्ड पाड़ रखा है, बोर्ड पाड़ के दुकान के आगे लगा रखा है, उसके पीछे। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।